सिर्फ फेस रिकग्निशन टेस्ट ही नहीं बल्कि आरोपी की शनाख्त परेड भी बाकी है। शनाख्त परेड के जरिए चश्मदीद उसकी पहचान करेंगे और ये पहचान कैसे होगी ये भी आपको बता देते हैं। सबूतों की तैयार है लिस्ट, बाकी एक और ट्विस्ट। सैफ कांड के 4 गवाह, आरोपी का चेहरा करेंगे बेनकाब। रियल है या फेक, शरीफुल की होगी आइडेंटिटी परेड। जी हां, सैफ के हमलावर के चेहरे को लेकर जो हाय तौबा मची हुई है वो जल्द ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि पुलिस के पास सिर्फ फेस रिकॉग्निशन टेस्ट का ही ऑप्शन नहीं बल्कि एक और ऑप्शन बाकी है, और वो ऑप्शन है आरोपी शरीफुल की शिनाख्त परेड का। यानी आरोपी की पहचान का वो तरीका जिसके तहत आरोपी की फिजिकल पहचान होगी, और ये पहचान करेंगे 16 जनवरी की रात क्राइम सीन पर मौजूद 4 गवाह। पहला गवाह खुद सैफ अली खान, दूसरी गवाह नर्स एलियामा फिलिप, तीसरी गवाह नैनी गीता और चौथी गवाह करीना कपूर। शिनाख्त परेड, जिसे कानून की भाषा में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कहा जाता है, इसके लिए चश्मदीदों को जेल में बुलाया जाता है। जब आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा तो लॉयर के जरिए कोर्ट से शिनाख्त परेड की मांग की जाएगी। फिर इन चारों गवाहों को जेल में बुलाया जाएगा जहां आरोपी की शिनाख्त परेड होगी। ये शिनाख्त परेड मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराई जाएगी। शिनाख्त परेड में कई लोगों को एक साथ खड़ा किया जाता है। ये लोग आरोपी की कदकाठी की तरह ही दिखते हैं। फिर बीच में कहीं एक जगह असली आरोपी को खड़ा किया जाएगा। इसके बाद चश्मदीद बारी बारी से आरोपी की पहचान करेंगे। लेकिन यहाँ मुश्किलें ये हैं कि आरोपी की पहचान पहले ही उजागर हो चुकी है। गिरफ्तारी के दौरान ही आरोपी की तस्वीर वायरल हो गई थी, यानी चश्मदीद आसानी से उसे पहचान जाएंगे। अगर क्राइम सीन पर वो आरोपी मौजूद नहीं भी होगा तब भी कंफ्यूजन वाली स्थिति बन सकती है। मसला ये है कि पुलिस को ये ऑथेंटिक प्रूफ करना पड़ेगा इसकी कि इज द सेम पर्सन। अब उस सेम पर्सन को प्रूफ कैसे करेंगे कि उनके पास एक जो रास्ता बचता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड का, वो घटना, वो आइडेंटिफिकेशन परेड का प्रोसेस होगा जुडिशियल कस्टडी में। वो जब आरोपी की जेल कस्टडी हो जाएगी, जब यहाँ से आर्थर रोड जेल या फिर भाई कल्ला थाना वटवेयर जहाँ उसको भेजेंगे, वहाँ पे उसका जो है बाकी आरोपियों लोगों के साथ में उसका इंट्रोगेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन परेड होगा पंच के सामने, और पंच के सामने लोग उसको पहचानेंगे। और अगर यदि पहचान लिए तो फिर केस में एक मजबूती आ जाती है। लेकिन यहाँ पे फिर एक बात आ जाती है कि यदि वो पहचानने के मतलब उस आरोपी को आप पहचानने की बात कर रहे हैं जिसका फोटो ऑलरेडी वायरल हो चुका पूरे विश्व में, सब जगह, पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, हर जगह घूम रहे हैं, तो जिसको आपने फोटो देखा हुआ है उसको आपने पहचान लिया 10 आदमी के बीच में, तो नथिंग स्पेशल, उससे गुनाहगार वो साबित नहीं हो जाता है। शायद यही वजह है कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के चेहरे को काले कपड़ों से ढका जाता है। लेकिन 19 तारीख को जब शरीफुल की गिरफ्तारी हुई तो उसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई और फिर यह तस्वीर हर किसी के जहन में समा गई। आपने देखा होगा कोर्ट में पुलिस कई आरोपियों को बुर्का डाल के लेके जाती है। कारण ये नहीं जाता कि बुर्का डालने का कारण सिर्फ ये रहता है कि उसको पब्लिकली कोई देखे नहीं। जब आइडेंटिफिकेशन परेड हो तो उसे पहचानने में पूरी कोई पहचानता है तो उसके सामने ये रहे कि भाई वो आदमी एक्चुअली उसने पहचाना। तो यहाँ पे तो उसका फोटो आपने पूरा वायरल कर दिया। जो गोपनीय चीज़ें रखनी चाहिए थी उसको गोपनीय नहीं रखा आपने। अब आप जब रिमांड के टाइम जब आरोपी बुरके में लाया जाता है तो कोर्ट उसको जो है, कोर्ट बोलते हैं उसको ही बुरका में प्रोड्यूस किया, मास्क पहना कर उसको लाया, ऐसा कोर्ट लिखती है वहाँ पे। तो ताकि उसको लिखने का मतलब ये था कि जब आइडेंटिफिकेशन परेड हो तो प्रोसिक्यूशन के सामने ये एक अहम एक ग्राउंड रहे कि उसको हमने दिखाया नहीं और जिससे विटनेस ने पहचाना वो सही पहचाना। अब आइए बारी बारी से सैफ अटैक केस के चश्मदीदों को जानते हैं जिन्होंने 16 जनवरी की रात सैफ के हमलावर को बेहद ही करीब से देखा होगा। चश्मदीद नंबर 1, सैफ अली खान। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान इस केस के मुख्य गवाह हैं। हमलावर के साथ उनकी ही झड़प हुई थी। हमलावर ने फिर सैफ को ही अपने चाकू से निशाना बनाया। मतलब ये कि सैफ को पता होगा हमलावर कैसा दिखता था, उसका चेहरा कैसा था, उसकी कदकाठी कैसी थी, और वो इस तरह आसानी से हमलावर को पहचान सकते हैं।
चश्मदीद नंबर 2, नर्स एलियामा फिलिप। 16 जनवरी की रात एलियामा फिलिप वो दूसरी गवाह है जिन्होंने सबसे पहले हमलावर को देखा था। एलियामा के साथ हमलावर की बात भी हुई थी और उसकी एलियामा के साथ झड़प भी हुई थी। इस दौरान आरोपी ने करोड़ों रुपए मांगे थे। एलियामा हमलावर की आवाज भी पहचान सकती है। इस तरह से हमलावर की पहचान हो सकती है। चश्मदीद नंबर 3, नैनी गीता। इस केस की तीसरी गवाह है नैनी गीता। उस रात नैनी गीता भी जेल के कमरे में मौजूद थी। हमलावर ने जब एलियामा पर हमला किया तो नैनी गीता भी उससे उलझ गई थी। नैनी गीता, एलियामा और सैफ ने मिलकर हमलावर पर उस रात काबू पाया था। चश्मदीद नंबर 4, करीना कपूर। सैफ की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर इस हमले की चौथी गवाह है। जब एलियामा के साथ हमलावर की झड़प हो रही थी तो आवाज सुनकर सैफ और करीना जुए के कमरे की तरफ भागे थे। हो सकता है करीना कपूर ने भी हमलावर को बेहद करीब से देखा होगा। उन्होंने सैफ पर हमला करते भी देखा होगा और हमलावर को दरवाजे के अंदर बंद करते हुए भी। ये 4 गवाह शिनाख्त परेड के दौरान आसानी से हमलावर को पहचान सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।